इफ्तिखार साहब, बजट की बार बार बात होती है, वफाकी बजट की भी बात हो रही है, पंजाब का बजट भी आ गया, बहुत से चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन आप और मुझसे बार बार जो बात करते रहते हैं वो करते रहते हैं जी, विहाड़ी और मुल्तान का जो डुअल कैरेज वे है और ये जो रोड है, ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें वफाक भी इन्वॉल्व है, जिसमें सूबाई हुकूमत भी इन्वॉल्व है। उसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तीसरी दफ़ा फिर कर लेते हैं। जमशेद साहब तीसरी दफा नहीं, ये बार बार भी करें तो इसका फायदा ही होना है, लोगों को पता हो कि हो क्या रहा है। देखिए, जनूबी पंजाब की दो बड़ी अहम शाहराएं थी जो बड़े अरसे से मतलब रुकी पड़ी थी। लोग बड़े तंग थे, मतलब लोग अजियत का शिकार थे। आपको याद होगा, अगर अगर मैं बिहाड़ी मुल्तान की रोड की बात करूं, उस्मान खान बुज़दार साहब हमारे दोस्त जब चीफ मिनिस्टर थे तो चारों बजट में इस सड़क की अप्रूवल हुई और बजट में उसको निकाला गया जी, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगी। आपको पता है जैन कुरैशी साहब का वो हल्का है, शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का है, इन्होंने बड़ा नहीं वो तो बात की बात है ना, अली मूसा गिलानी साहब का। लेकिन मैं बात करूं उस्मान खान बुज़दार के दौर की, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, ये तब से मतलब हर साल शाह महमूद कुरैशी साहब जोर लगाते थे बने सड़क, लेकिन होता ये था कि वहाँ फंड रिलीज नहीं होते थे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक लेटर आ जाता था, उस पर लोग खुश तो होते थे, लेकिन पार्टी कोई नहीं आती थी। अब जबकि मरियम नवाज साहबा का ये दूसरा बजट है, उन्होंने आते ही पिछले साल इस रोड को टेकअप किया। आपको याद होगा, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से उनको फंड्स दिए, जो स्टार्ट हो गया था, एक सड़क जो है काम शुरू हो गया था, वो काफी हद तक काम शुरू हो गया था। अच्छा, उसका मतलब इस तरह का डिजाइन किया गया था कि एक्नेक अगर अप्रूवल देगी तो साथ इसका दूसरा डुअल कैरेज। तो ये एक बड़ा सवाल था, लोग बड़े परेशान थे कि यार ये कहीं एक मतलब ड्यूअल ना बने और सिंगल ना बन जाए, लोगों को इस पर बड़े तफावुज़ात थे। तो आज जो खबर ये है कि अब एक्नेक ने सिर्फ मंजूरी नहीं दे दी, पैसे रिलीज हो गए, आगे टेंडर हो गया, फंड रिलीज होने के बाद काम शुरू हो गया है। ये है खुशखबरी। मतलब एक सड़क तो वो थी जो पंजाब हुकूमत ने बना दी है, काफी हद तक वो बन चुकी है। जो दूसरा बजट से नहीं था, इसका बजट से नहीं था, इसका बजट ये हमें क्लियर करना चाहिए। अच्छा, और जो बजट के साथ इसका तल्लक है, एक तो दो मुल्तान बिहाड़ी रोड की तो बात क्लियर हो गई, ये अब टोटल सुन ले, मुल्तान से लेके बिहाड़ी तक ये तकरीबन 90 या 95 किलोमीटर बनती है। इसका 15 अरब रुपया टोटल इसकी कास्ट आ रही है। 15 अरब रुपया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको आप समझें कि एक सड़क के ऊपर अगर हुकूमत 15 अरब रुपए लगा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी अहम सड़क थी ना। मतलब इस पे 3-4 जिले तो बराह रास्त इसके मुस्तफीद होंगे, मतलब बेनिफिशरी हैं, जिसमें मुल्तान तो है ही है। फिर आपको पता है मुल्तान के बाद फिर खानेवाल आ जाता है, खानेवाल के बाद फिर बिहाड़ी का एक बहुत बड़ा है, फिर आपको पता है हासिलपुर, क्या बुरे वाला, क्या वाला, ये पूरा जनूबी पंजाब का ये वाला जो खित्ता है, ये सारा सुने मोटरवे को कनेक्ट करने के लिए आपको भावल नगर से लेके हासिलपुर, चिश्तियाँ, बिहाड़ी, बुरे वाला, आरिफ वाला और फिर टिब्बा सुल्तानपुर, झानिया, ये एक बहुत बड़ा एरिया था जिनके लोगों को इस हुकूमत की वजह से अब फायदा पहुंचेगा। एक तो ये हो गया, 15 अरब रुपया हुकूमत ने खर्च कर दिया, अब सिर्फ बनना है। मतलब अब आएंगे बजट वाली बात, बजट वाली बात। वो मरियम नवाज साहबा ने जी उसको 3 हिस्सों में उसको मतलब वो कर दिया है, 3 मरहलों में उसका भी वन ड्यूअल रहा है, ये अच्छी बात है। मतलब है अब वो सिंगल वाला मामला नहीं है, क्योंकि इसको भी कातिल रोड कहते हैं। आपको पता है कि मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर वाली जो सड़क है, इसको कातिल रोड कहते हैं। आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, बड़े लोग मरते हैं बेचारे। बिहाड़ी रोड पे तो अब चलना बिल्कुल नागुज़ीर था, बंदा गुजर ही नहीं सकता था ना। इस पे लोग जाते तो हैं, लेकिन ट्रैफिक का जो प्रेशर इतना ज्यादा है, लोगों की मतलब आबादी बहुत ज्यादा है, तो एक्सीडेंट आए रोज होते थे। अब ये हो गया कि 3 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया है। पहला हिस्सा जो है वो मेरे ख्याल में मुजफ्फरगढ़ से खानगढ़ है, फिर खानगढ़ से शायद रोहिल्ला वाली है, फिर रोहिल्ला वाली से आगे अलीपुर है। इस सड़क के बनने से भी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुस्तफीद होगी, और ख़ास तौर पर जो लोग आए रोज़ एक्सीडेंट शिकार होते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी भी महफूज होगी। वो भी मरियम नवाज साहबा का एक बड़ा जनूबी पंजाब के लिए प्रोजेक्ट है। जो जैसे मैंने कहा ना कि जनूबी पंजाब की तमाम तर सड़कें ठीक है, सिर्फ 2 सड़कें ऐसी थी जो फौरी बनना उनको बड़ा ज़रूरी था, उनमें एक ये सड़क थी। चलिए, मेरा ये ख्याल है कि इसको आप थोड़ा सा और अंदाज में भी देख लेते हैं कि मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड जो है वो आपको पता है कि मसरूफ़ रोड है, और KPK के जनूबी हिस्सा जो है उसको भी मिलाती है, और ये उसके बाद जो इसका जो सिंध को ख़ास तौर पे मिलाती है, अब बलूचिस्तान
का एक हिस्सा और डेरा गाजी खान को टच करते हुए जब हम देखते हैं मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर का ये जो रोड है, ये रोड इतना जमशेद साहब उसको भी पंजाब हुकूमत, आपको शायद याद हो, मोटरवे के साथ लिंक करने के लिए ना उसको भी अप्रूवल हो चुकी है, उसकी भी अप्रूवल होगी। मेरा नहीं ख्याल, अच्छा इंडस हाईवे था वो अवैस लगारी साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को बुला के उसका इफ्तिताह करा दिया, उस पर भी काम जारी है। अब आप अब आप इस वक्त अगर सुने, आप इस वक्त अगर जनूबी पंजाब की मेन शाहराहों की बात करें या लिंक रोडों की बात करें तो ऐसी कोई सड़क नहीं है जो मतलब है जिसको मतलब बनाने की जरूरत है, सारी तकरीबन बन गई है या कुछ बन रही हैं। यही मेन सड़कें थी जो दो रहती थी। इंडस हाईवे पे आपको पता है शहबाज शरीफ साहब खुद आए थे, अवैस लगारी साहब का बड़ा फोकस है, उनका हल क्या है, और वहाँ भी उसको भी आपको पता है रोजाना एक्सीडेंट होते थे, कत्ले आम होते थे, रोज लोग मरते थे बेचारे। इसी तरह ये था। सो अब हम कह सकते हैं इफ्तिखार साहब के इंडस हाईवे, मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड और बिहाड़ी मुल्तान रोड, ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो तीनों ही डुअल कैरेज वे बन रहे हैं। और उसके साथ ये हो रहा है कि बिहाड़ी मुल्तान का सफर तो जमशेद साहब आपको बता दूं अब 40 मिनट का रह जाएगा, मुल्तान से बिहाड़ी 40 मिनट। असल में मुझे ये लगता है कि उसका ना दुनियापुर का रास्ता भी क्योंकि बहुत कम हो जाएगा, तो आप इसलिए ज्यादा चहक भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं बार। चलें, इसके पीछे एक राज है कि इनका ताल्लुक दुनिया। जाहिर बात है, मैं अपने गाँव जाता हूँ, घर जाता हूँ, सड़क से जाता हूँ।